किसी से पीछा छुड़ाना सुन के बेहद आसान लगता है ना। लेकिन सोचिए अगर इसी चीज को अगर आपने इंग्लिश में कहना हो तो कैसे कहेंगे। हर एक वर्ड का अगर आप लिटरल ट्रांसलेशन ढूंढेंगे तो मुश्किल होगी, लेकिन आपको कोई मुश्किल मुश्किल नहीं होने वाली है, क्योंकि यू हैव कम टू द चैनल वेयर यू लर्न दीज फ्रेजेस एवरी सिंगल डे। हिंदी के ऐसे अनयूजुअल शब्दों और फ्रेजेस को हम यहाँ पर ट्रांसलेट करते हैं, बताते हैं कि इसी चीज को इंग्लिश में कैसे कहा जा सकता है। तो करते हैं शुरुआत। लेकिन शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से वो कर दीजिए, और वीडियो में अगर कुछ नया सीखने को मिले तो लाइक भी करके जाइएगा। कमेंट में क्या लिखना है वो मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। देखिए, किसी से पीछा छुड़ाना, इसके लिए जो इंग्लिश फ्रेज है वो है गेट समवन ऑफ योर बैक। गेट समवन ऑफ योर बैक। अब इससे तो समझ आएगा नहीं, एग्जाम्पल्स देखते हैं। वह मुझसे बार बार सवाल पूछ रहा था, तो हमने पहले एक रीजन दिया क्यों मुझे उससे पीछा छुड़ाना पड़ा। क्योंकि वो मुझसे बार बार सवाल पूछ रहा था, सो ही केप्ट आस्किंग मी क्वेश्चंस। वो रिपीटेडली एक ही काम कर रहा था, तो हमने क्या स्ट्रक्चर इस्तेमाल किया। ही के बाद केप्ट, और फिर जो मेन एक्शन है सवाल पूछने का, उसकी इंग्लिश जो है उसमें हमने आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल कर लिया। सो ही केप्ट आस्किंग मी क्वेश्चंस। सो तो मुझे उससे पीछा छुड़ाना पड़ा, एक सेंस ऑफ कंपल्शन है। सो आई हैड टू गेट हिम ऑफ माई बैक। आई हैड टू गेट हिम ऑफ माई बैक। दूसरा एग्जाम्पल कहता है, मैं चाहती हूँ कि ये ग्राहक ग्राहक मुझसे पीछा छुड़ाए। मतलब इस ग्राहक से मेरा पीछा छूटे, कुछ ऐसा कहने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर। सो मैं चाहती हूँ, आई वॉन्ट। अगर यहाँ पर मेल मेंबर भी होगा, मैं चाहता हूँ भी कह रहा होगा, तो भी आई वॉन्ट ही कहेंगे आप। क्या ही फर्क पड़ना है। सो आई वॉन्ट दीज क्लाइंट्स टू गेट ऑफ माई बैक। मैं चाहती हूँ कि ये क्लाइंट्स से मेरा पीछा छूटे। आई वॉन्ट दीज क्लाइंट्स टू गेट ऑफ माई बैक। तीसरा एग्जाम्पल कहता है, क्या तुम उससे पीछा छुड़ा सके। वर यू एबल टू गेट हिम ऑफ योर बैक। आप चाहें तो हाँ, यही है मतलब। मैं यहाँ पर कुड का इस्तेमाल करने की सोच रहा था, लेकिन कुड के साथ मीनिंग कुछ और निकल कर आ जाएगा। यहाँ पर वर यू एबल टू गेट हिम ऑफ योर बैक का ही इस्तेमाल अप्रोप्रिएट रहेगा। वर यू एबल टू गेट हिम ऑफ योर बैक। अब ये आखिरी वाला आपके लिए है, तुम कब तक उनसे पीछा छुड़ाते रहोगे। सोचिए कैसे कहेंगे इस चीज को इंग्लिश में। गेट समवन ऑफ योर बैक का इस्तेमाल कीजिए, इस स्टेटमेंट को ट्रांसलेट। डालिए उसे कमेंट बॉक्स में, और जाने से पहले अगर अभी तक सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो करके जाइएगा। मिलते हैं जल्दी।